नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार से बाहर कुछ राज्यों में सीधे तौर पर यानी प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है, जबकि कुछ राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है। प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल जहां लागू है वहां बिहार के अभ्यर्थी तो कुछ बहालियों में फॉर्म ही नहीं भर सकते, जबकि कुछ राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है। अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल का मतलब कि वहां का सिलेबस ऐसा बनाया गया है जिससे उस राज्य के अभ्यर्थियों को फायदा होता है। वहां की परीक्षा प्रक्रिया इस तरह की है कि उस राज्य के अभ्यर्थियों को फायदा होता है और बाहर के अभ्यर्थियों को नुकसान होता है। परीक्षा में उस राज्य से संबंधित प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है जिससे उस राज्य के अभ्यर्थियों को फायदा होता है। बिहार में आप देखिए कि पूरा ओपन है। टीआरई 1 में डोमिसाइल पहले लागू किया गया लेकिन फिर हटा दिया गया। और यहाँ कुछ परीक्षाओं में तो ऐसा है कि बिहार से संबंधित प्रश्नों की संख्या कभी एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, तो कभी 2-4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके चलते बिहार के अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। बिहार में जनसंख्या भी ज्यादा है, रोजगार का एकमात्र सबसे बड़ा साधन सरकारी नौकरी है। यहाँ उद्योग धंधा नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है। जो भी फैक्ट्रियां पहले थी सारा बंद हो चुका है। और रोजगार का जब सबसे बड़ा साधन और एकमात्र साधन सरकारी नौकरी है और उसमें भी बाहर के लोग ज्यादा आ जा रहे हैं, तो इससे बिहारी अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है और यहाँ शिक्षित बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है। और दूसरी बात यह भी है कि बिहार में वैकेंसी तो आ रही है, बहुत ज्यादा वैकेंसी आ रही है, लेकिन बिहार से बाहर अन्य राज्यों में वैकेंसी नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है। अगर आ भी रही है तो कुछ राज्यों में वैकेंसी नहीं आ रही है, कुछ राज्यों में आ रही है तो बहुत कम आ रही है। क्या हो रहा है, बिहार से बाहर कई राज्यों के अधिकतर स्टूडेंट बिहार में फॉर्म भरने लगे हैं और यहाँ उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, जिसके चलते बिहारी अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। और अब देखिए बीपीएससी के कुछ अधिकारी कुछ समय पहले आप देखिएगा कई अधिकारी यूपी कैडर के रहे हैं, यूपी के निवासी भी रहे हैं। और अभी टीआरई 1 में भी आप देखिए, टीआरई 2 में देखिए, टीआरई 3 में देखिए, यूपी वाले का सिलेक्शन ज्यादा हुआ है। जनरल कैटेगरी में आप देखिएगा तो ज्यादा हुआ है। और आरटीआई से जो डाटा आया है उसमें ये चीज आया है कि कुछ क्लास में कुछ सब्जेक्ट में ऐसा हुआ है जनरल कैटेगरी में कि बिहार के अभ्यर्थियों का जितना सिलेक्शन हुआ है उससे कई गुना ज्यादा बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। और वो भी आप जानते हैं किस राज्य का हुआ है। तो ये जांच का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कोई गिरोह तो काम नहीं कर रहा है इसके पीछे, कोई धांधली सेटिंग का तो नहीं इसमें चल रहा है कुछ खेल। ये भी जांच होना चाहिए और डोमिसाइल लागू होना चाहिए। बिहार में भी डोमिसाइल लागू होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देनी होती है। तमिलनाडु से, पश्चिम बंगाल से जो यहाँ शिक्षक बन गए वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? क्या वो वार्तालाप कर पाएंगे? क्या बच्चे उनकी भाषा समझेंगे या बच्चों की भाषा वो समझेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या मतलब रह गया? इसलिए प्राइमरी एजुकेशन में 100% यानी 100% डोमिसाइल लागू हो और उसके ऊपर के क्लास में 90% डोमिसाइल लागू हो। और इसके अलावे टीआरई में तो हो ही 90% डोमिसाइल, और इसके अलावा दरोगा, सिपाही बहाली, बीपीएससी, सिविल सेवा, बीएसएस एवं अन्य सभी सरकारी नौकरियों में 90% डोमिसाइल लागू हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहारी अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन होगा। 90% सीट रिजर्व किया जाए और 10% सीट ओपन रखा जाए, जिसमें बिहार के अभ्यर्थी भी जा सकते हैं और बिहार से बाहर के अभ्यर्थी भी जा सकते हैं। तो इस तरह का डोमिसाइल प्रत्यक्ष रूप से लागू हो और साथ ही सिलेबस ऐसा बनाया जाए, परीक्षा की प्रक्रिया ऐसी बनाई जाए जिससे बिहारी अभ्यर्थियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। क्वेश्चन पूछा जाए। अभी आप देखिए दरोगा, सिपाही बहाली हो, बीएसएससी हो या कभी कभी बीपीएससी सिविल सेवा में भी बिहार से संबंधित प्रश्नों की संख्या 2-4 ही रहती है। तो और बिहार से बाहर कई राज्यों में आप देखिएगा कि अलग से एक पेपर दिया जाता है जिसमें उस राज्य से संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो उस राज्य के अभ्यर्थियों को फायदा होता है। तो बिहार में भी बिहार से संबंधित प्रश्नों की संख्या ज्यादा हो, ऐसी व्यवस्था की जाए, ऐसी प्रक्रिया बनाई जाए, या अलग से एक पेपर दिया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार से संबंधित 100 या 150 क्वेश्चन पूछा जाए। ताकि अगर बिहार को सही से नहीं जानेंगे, बिहार को सही से जानेंगे नहीं तो बिहार में नौकरी कैसे करेंगे और बिहार को इससे क्या फायदा होगा? जब बिहार के बारे में जानेंगे नहीं लोग जो नौकरी करेंगे तो बिहार को फायदा क्या होगा? इसलिए बिहार में नौकरी करना है तो बिहार के बारे में पहले अच्छे से जानना भी जरूरी है। तो इसलिए बिहार से संबंधित प्रश्नों की संख्या भी ज्यादा हो परीक्षा में। तो इस तरह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाए। बिहार के समस्त अभ्यर्थियों की यह मांग है, समस्त स्टूडेंट्स की यह मांग है कि बिहार में डोमिसाइल, सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू किया जाए। बाहरी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बाहरी का विरोध कर रहे हैं, नहीं, हम सभी हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। लेकिन चूंकि बिहार में आप जानते हैं बेरोजगारी ज्यादा है, फैक्ट्रियां नहीं है, तो अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग चाहते हैं कि बिहारियों के लिए कुछ रिजर्व किया जाए। क्योंकि अन्य राज्यों में बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाते या फॉर्म भी भरते तो वहां उनका सिलेक्शन नहीं होने दिया जाता है। तो ये बिहारी अभ्यर्थियों के हक और अधिकार की लड़ाई, हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। और बिहार में आप देखिएगा बिहार से बाहर के आके हजारों अभ्यर्थी यहाँ कोचिंग करते हैं, यहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो रही है और ना ही कोई दिक्कत होनी चाहिए। हम लोग आपसी भाईचारा बनाकर रखेंगे, हम सभी भारतीय हैं। लेकिन चूंकि ये हम लोग के हक और अधिकार की लड़ाई है तो डोमिसाइल की मांग हम लोग कर रहे हैं। तो